हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड अनीश शर्मा। एंड अगर मैं आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो नाम अनीश शर्मा है। क्वालिफिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। एक एमएनसी में एज ए मैनेजर जॉब कर रहा हूं। एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं एंड यस फ्रीलांस मॉडलिंग करता हूं। एंड इस बिजनेस मोदी केयर को पिछले 1-1.5 साल से पैशनेट होकर बिल्ड कर रहा हूं। बिजनेस में ईडी लेवल पर हूं और महीने की 20-25,000 प्लस की एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर रहा हूं। एंड दोस्तों, जो आज का सेशन है, आज का जो सेशन का टाइटल है स्पेशली वो मेरा बहुत फेवरेट है। इट्स अ रोकड़ा कमाने का की चाणक्य नीति सीखने वाले हैं आज हम लोग। एंड आने वाले अगले कुछ महीनों में कहते हैं ना कि पैसा खर्च करने का दिन आ रहा है। एंड हम सब एक चीज करने वाले हैं, दिवाली आ रही है, हम सब करने वाले हैं लक्ष्मी पूजन, ताकि हमारे घर लक्ष्मी आए। और आज का जो प्लेटफॉर्म है उस दिन को बेटर बनाने से उस दिन को सबसे ज्यादा बेटर बना सकता है। लक्ष्मी आपके घर दिवाली में आ सकती है वो अगर आप आज के इस अगले 1 घंटे के सेशन को अपना तन मन कान नाक आंख सब लगा के अपने छठ कहते ना 6 इंद्रिया अगर यहाँ लगा के आप अटेंड करेंगे आज के सेशन को, तो यस, आप दिवाली में लक्ष्मी का एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जाते हैं धनतेरस में, जाके हम कुछ ना कुछ खरीद कर लेके आते हैं। सही मायनों में अगर धनतेरस में ना लक्ष्मी आपके अकाउंट में आ रही है ना, तो वो सही दिवाली होती है। और यस, ये बिजनेस आपको लक्ष्मी कमाने का मौका देता है। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे डायनामिक पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहा हूँ। उनको तो गूगल भी गुरु माँ के नाम से जानता है। हर कोई जानता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही, वो हमारे लिए जी रही है। जब लॉकडाउन आया था, हर तरफ था कि हम बिजनेस कैसे करें। हमारे गुरु माँ ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। और आई विल से टेक्निकल के निशांत भैया, जिन्होंने एक ऐसा टेक्निकल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जिससे हम लोग डे बाय डे सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हमारी टीम ग्रो कर रही है। एंड इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं मैम के बारे में बात करूं तो मैम की जर्नी बहुत स्टार्टिंग बहुत स्ट्रगल वाली रही। और आज कहते हैं ना, मैम ने छोटे से मतलब निशांत भैया को अपने साथ गोद में लेकर बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था, घूंघट में अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था। और आज मैम महीने की 1.25 करोड़ की इनकम को जनरेट कर रही हैं। तो गाइस, मैं आप लोग की जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ नन अदर देन आवर हमारे मेंटोर, हमारे गुरु माँ, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को। सुरेखा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू अनीश। एंड मुझे बड़ी खुशी है, तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ पे मेरी बड़ी तीखी नजर है और बहुत बहुत नाम भी कमा रहे हो, पर्सनली ग्रो भी कर रहे हो। और मैं तुम्हारी इवेंट्स में, अपकमिंग जीबीडी की इवेंट्स में जब तुम्हारे सेशंस देखती हूँ और उसके बाद जब कमेंट्स पढ़ती हूँ, लोग तुम्हें जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तुम जो स्पेशली वेलनेस सेशंस में जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, वो सचमुच कमाने वाले। जोरदार तालियां मैं अनीश तुम्हारे लिए बजाना चाहूंगी। और फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत मेहनत करो। इस समय अगर तुम्हें सब कुछ अंदर से आ चुका है, अब जो बाहर करना है वो और बहुत सारी मेहनत करनी है और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करोगे। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अनीश ने बिल्कुल ठीक कहा, ये व्यक्ति जब आते हैं तो इनका सिनोनिम लगता है, एक पर्यायवाची शब्द लगता है रोकड़ा। जब ये बोल रहे होते हैं तो रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा, वो छन 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 जो है वो दिमाग में हो रहा होता है, क्योंकि बहुत बहुत सारी इनकी खासियतें हैं। पर जो सबसे बड़ी खासियत है ना, ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव ट्रेनर हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पहली होम मीटिंग इनके साथ करी। ये लेके गए थे मुझे, कहते हैं ना ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए जाना होता है तो कोई आपको अपलाइन चाहिए होता है, कोई मेंटोर चाहिए होता है जो आपको आपके साथ जाता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग करके बताता है कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। पहला 2-on-1 इन्होंने मेरे लिए किया था, पहली होम मीटिंग इन्होंने मेरे लिए की थी, पहली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग इन्होंने मेरे लिए की थी, पहला शोकेस इन्होंने मेरे लिए किया था। और तब से लेकर के आज तक न केवल मेरे लिए नहीं, लाखों लोगों के लिए यही सब एक अपलाइन की तरह, एक डेडिकेटेड मोदी के ड्रीम टीम की तरह ये हम लोगों की मदद करते चले जा रहे हैं। और जो इनका अनुभव है ना, वो अगर मान लीजिए आज मुझे 25 साल का अनुभव है, तो ये मेरे जैसे मोदी के सारे हिंदुस्तान के जितने भी लीडर्स हैं ना, उनके साथ इतने क्लोजली एसोसिएटेड हैं कि मेरा 25 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 22 साल का, इनका ना हजारों सालों का एक्सपीरियंस इन्होंने मोदी केयर का गेन कर लिया है। और फिर जब वो सब निचोड़ करके ये हमारे सेशन में लाते हैं, तो फिर जैसा कि अनीश ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें किसी दिवाली का इंतजार नहीं करना होता, हर दिन हम दिवाली मना सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे सेल्स हेड प्रशांत प्रेम जी की। हालांकि बहुत बड़ी पोस्ट है इनकी, पर जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो इन्होंने हम सबके दिलों पे बनाई है। जिसको किसी कुर्सी की जरूरत नहीं होती ना, वो पोस्ट इन्होंने हम सबके मन में पाई है। हम सब इन्हें अपलाइन की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब इन्हें मेंटोर की तरह वो पदवी हम सब ने इनको दे रखी है। उसका कारण सिर्फ यही है, ये अनकंडीशनली किसी भी समय, मुझे गारंटेड पता होता है कि अगर रात को 11 बजे भी मुझे कोई व्यक्ति चाहिए
तो किसको कॉल करूं, तो पहला मुझे नाम पता है कि अगर प्रशांत प्रेम जी को कॉल करूंगी तो हर हाल में कॉल वापस आएगा, हर हाल में मेरा जो है काम आसान हो जाएगा। और ये इतने सालों लगातार करना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले तो उनके इस डेडिकेशन, इन कमिटमेंट के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और दोस्तों, फिर बात आती है कि आज वो क्या करने वाले हैं। देखिए, मोदी केयर अपनी 7 P's के कारण पॉपुलर है, और उसमें से एक बहुत बड़ा P है, वो है हमारे प्रमोशंस, हमारी स्ट्रेटेजीज, हमारी सेल स्ट्रेटेजी, हमारी क्या, किस शहर में, किस एरिया में, किस जगह पर क्या करना है, वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और हम जानते हैं सालों से प्रशांत प्रेम जी एक ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में मोदी केयर को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज खुशी की बात यह है कि जिस सोच के साथ, जिस कहते ना, एक हर जो सोच होती है उसका कोई बेस होता है, जिस बेस के साथ वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिससे उन्होंने सीखा है, वो ही हम सबको सिखाने आ रहे हैं आज चाणक्य नीति के थ्रू कैसे रोकड़ा कमाया जा सकता है, ये बताने के लिए। तो मैं आपके और उनके बीच ज्यादा देर नहीं रहते हुए जोरदार तालियों के साथ बुलाने जा रही हूँ हम सबके फेवरेट प्रशांत प्रेम जी को। प्रशांत जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू सुरेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग सर, एंड थैंक्स फॉर डूइंग एवरीथिंग जो आपने हमारे लिए किया है। मैं वर्ल्ड के नंबर 1 नेटवर्कर को मना करने की जरूरत नहीं कर सकता। तो जो मान सम्मान, जो इज्जत, शोहरत, प्यार आपने पाया है, तो आपके लिए तो हमेशा मैं कहूंगा कि सेवा में हम लोग समर्पित हैं। So nice of you sir। आप लोगों का ये विश्वास ही है जो हमें कुछ भी कदम लेने के लिए प्रेरित करता है। हमें पता है कुछ भी कर जाओ, पीछे बैकअप खड़ा है भैया, हमें कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली है। ये विश्वास, ये सेफ्टी जो आपने हमें दी है सर, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सब चाणक्य नीति का इंतजार कर रहे हैं, रोकड़े का इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सुरेखा जी, एंड गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका आज के स्पेशल जूम सेशन में स्वागत है। स्पेशल इसलिए बिकॉज आज जो होस्ट हैं निशान जी और सुरेखा जी, ये वर्ल्ड के टॉप नेटवर्कर्स हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस सन, जो बुला लीजिए, बिजनेसमैन। और आप लोग बहुत बहुत ही मैं कहूंगा कि सौभाग्यशाली हैं कि आपकी अपलाइन ऐसे हैं। हर आदमी को या हर इंसान को ऐसे अपलाइन सौभाग्य में नहीं मिलते, मतलब मिलते नहीं। और जब अच्छे अपलाइन हो, अच्छे मेंटर्स हो, और जिस तरीके से सुरेखा जी ने पूरे भारत में डायमंड्स को तराशा है, हीरो को तराशा है, और आपके साथ काम करने के लिए तैयार किया है, तो मेरे हिसाब से तो मेरी तो चाणक्य नीति अगर मैं 1 मिनट में बताऊं, अब क्योंकि 1 घंटे का समय दिया तो बोलना पड़ेगा, तो वो है कि अपने अपलाइन की टीचिंग्स पे चलिए। अपने अपलाइन जो आपको बताते हैं, जो नीतियां आपको बताते हैं, इनसे बढ़िया देखिए चाणक्य कौन हो सकता है। जो करोड़पति हो, इनसे बढ़िया चाणक्य कौन हो सकता है। तो चलिए, जो मैं इनसे सीखा हूं, आप लोगों से सीखा हूं, हमारी लीडरशिप से सीखा हूं, पूरे भारत में मैं सीखता रहता हूं, मैं जहां जाता हूं सीखता हूं, वही सीख मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर देता हूं, मैं कंपनी की तरह कम बात करूंगा, मैं आपकी अपलाइन की तरह ज्यादा बात करूंगा। तो अभी मैं एक जगह गया घूमने, मतलब फील्ड में घूमना ही होता है, इतनी एनर्जी होती है, तालियां होती हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के जब दौरे में गया तो किसी ने कहा, प्रशांत जी कंपनी का विजन बताइए। मैंने कहा, आपका चेक कितना है पिछले 6 महीने से? कह रहे सर मेरा चेक तो बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन आप मुझे कंपनी का विजन बताइए। मैंने कहा, मोदी केयर 90 करोड़ से 2000 करोड़ पे पहुंच गई, आप वहीं अटके हुए हैं, विजन जानकर करोगे क्या? ये तो वही बात होगी, मेरा पड़ोसी का बच्चा बड़ा सफल है, या मेरी मासी का बच्चा बड़ा सफल है, या मेरे मामा जी का बच्चा बड़ा सफल है, लेकिन मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा। कितने देर तक मैं अपनी मासी या मामे या भाई या बहन की तारीफ सुनूंगा, अपनी तारीफ कब कराऊंगा? तो मेरा यह मानना है कि विजन तो मोदी केयर का, समीर सर का सॉलिड है। आज जितना भी सफलता आप पूरे भारत में देख रहे हो, वो विजन तो सॉलिड है। आज लखपति हो, करोड़पति हो, कमाने वाले लोग हो, आजादी पाने वाले लोग हो, रोकड़ा पाने वाले लोग हो, उनकी कोई कमी नहीं है। जब मेरे पास चेक फाइल आती है तो मेरा लैपटॉप आईटी वाले हर 6 महीने में, मजाक नहीं कर रहा, हर 6 महीने में अपग्रेड करते हैं, क्योंकि वो चेक फाइल प्रोसेस ही नहीं हो पाती। तो आप लोग तो अपने चेक 9 को देखते हैं, लेकिन मेरे कंप्यूटर में चेक फाइल आ जाती है 3 तारीख को। 3 तारीख को जब चेक फाइल आती है, मुझे किसी का चेक देखने के लिए आधा घंटा लगता है। लेटेस्ट कंप्यूटर दे दिया आईटी वालों ने। तो ये जादू है कि जब इंटेल की चिप और एचपी का लैपटॉप बंद कर दे काम करना, कितना मर्जी अपग्रेडेड हो, तब सोचिए कितने लोग आजादी पा रहे हैं। तो
ये है कंपनी का विजन कि ऐसे ही मेरे कंप्यूटर अपग्रेड होते रहे। मैंने अपने लिए चैलेंज ये लिया है कि हर 2 दिन में कंप्यूटर अपग्रेड होना चाहिए। 6 महीने बहुत लंबा समय है, या हर घंटे में कंप्यूटर अपग्रेड होना चाहिए, ताकि हम लोग आपको आजादी देते रहे। तो आज मैं आपकी सफलता की बात करने आया हूं। मोदी केयर सफल है, कहीं लोग सफल हैं, लेकिन आज आप भी कैसे अपने अपलाइंस की तरह, अपने लीडर्स की तरह सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग तैयार हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा ज्ञान ना बांटूं। चाणक्य नीति सुनते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं आज क्या नीति मिलने वाली है, क्या फॉर्मूला मिलने वाला है। तो फॉर्मूले तो मेरे सिंपल होते हैं। मैं जितना भी चाणक्य नीति से सीख पाया हूं, मैं आपको साधारण भाषा में आज आपको बताऊंगा एज एन अपलाइन। और मेरा यह मानना है कि जब आप चाणक्य नीति के हर एक पॉइंट को सुनेंगे तो रोकड़ा कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। और अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। सुरेखा जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम? यस सर। चलिए जी, तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक आम जिंदगी, एक खास जिंदगी। पहले तो मैं 10 सेकंड का मौन व्रत धारण करूंगा। कौन सा जानवर अच्छा लग रहा है? एक है बिल्ली, एक है शेर, या शेरनी जो मान लीजिए। तो एक आम जिंदगी बिल्ली वाली जिंदगी है। बिल्ली होती बड़ी क्यूट है, लोग उसको पालते हैं, उसको पेट बनाते हैं, बहुतों को सुख देती है, लेकिन कभी खुद का सुख नहीं मिलता, बिकॉज बिल्ली तो बिल्ली रहेगी। मेरी भी फेवरेट है बिल्ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिल्ली जैसी एक आम जिंदगी चाहिए, या उसके बड़े भाई या बहन की तरह एक शेरों वाली जिंदगी चाहिए, एक खास जिंदगी चाहिए? पहले तो अब इसका फैसला अपने दिल में कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एक खास जिंदगी चाहिए और दिल से चाहिए, तो आज आपको मैं जो भी बताऊंगा, आपके अपलाइंस आपको जो भी बताएंगे, आप उसको ध्यान से सुनोगे। मुझे 25 साल में इतनी मीटिंग हो गई, पर मुझे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा प्रशांत जी आपका सक्सेस रेट क्या है मीटिंग्स का? तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, होगा 0.0001%। तो उन्होंने कहा कि आप खराब ट्रेनर हो। मैंने कहा ट्रेनर तो मालूम नहीं खराब हो कि नहीं, बट मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। चलना ना चलना उस इंसान के हाथ में। तो बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा चाणक्य हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अगर मुझे खास जिंदगी नहीं चाहिए और मुझे बिल्ली बनना पसंद है, तो कोई भी चाणक्य आके मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता। ये मैं आपको बता दूं, कोई किताब मेरे को विद्वान नहीं बना पाएगी अगर मैं खुद विद्वान ना बनना चाहूं। तो रूल नंबर 1 ये है, और ये मैं विश्वास कर लेता हूं आपके बिहाफ पर, मोदी केयरियन हो, आप में मोदी केयर का खून दौड़ता है कि आपको एक खास जिंदगी चाहिए। तो चलिए खास जिंदगी की बातें करते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि सर ये खास जिंदगी और आम जिंदगी में क्या अंतर होता है, तो चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं काम जिंदगी के, ये कुछ ग्लिम्सेस हैं काम जिंदगी के। ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये मजबूरी है। अगर आप इनसे जाकर पूछेंगे आप मोटरसाइकिल पे इतने लोग फिट कैसे आते हो, तो ये आपको जवाब देगा सर ये प्यार मोहब्बत है। ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये मजबूरी है। 45 डिग्री या बारिश में ऐसे जाना मजबूरी है। ये देखिए आम जिंदगी की कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने। एक मोटरसाइकिल पर 5, 6, 10 लोग। एक जो पिछली वाली तस्वीर देखी उसमें तो कुत्ता भी लटका हुआ था। अच्छा, इस तरफ पीछे 2 लोग और हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पिक्चर एक ही तरफ से आती है ना। ये आम जिंदगी की तस्वीरें हैं। गाड़ी तो है, लेकिन परिवार वाले गाड़ी में फिट ही नहीं आ सकते। छुट्टी पे जाओ तो गाड़ी की डिक्की इतनी छोटी है कि 2 सूटकेस, या 1 सूटकेस भी मुश्किल से आता है। एक आम जिंदगी एक सन्यासी की जिंदगी है। सब कुछ है, नॉलेज है, डिग्री है, रोकड़ा ही नहीं है, मतलब सन्यासी से कम नहीं हुए। ये एक आम इंसान का घर है, ये एक आम इंसान का घर है जो आज आपको भारत के कई शहरों में दिख जाएगा, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई या मेट्रो की बात करें। ये देखिए कुछ और आम जिंदगी की तस्वीरें। ये स्कूल है, यहां बच्चा मेरा पढ़ने जाता है, लेकिन यहां पर स्कूल जब जाता है बिजली नहीं होती है। ये एक आम जिंदगी है, एक आम जिंदगी है मेरे दोस्तों। ये मेरा होटल है जिसपे मैं छुट्टी मनाने जाता हूं अपने परिवार के साथ। स्विमिंग पूल तो है, लेकिन ऐसे होटल में रहता हूं और मुझे लगता है कि वाह क्या जिंदगी है। लेकिन ये एक आम जिंदगी है, ये एक आम जिंदगी है। अभी आपको खास जिंदगी भी दिखाऊंगा, रियल दिखाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक आम जिंदगी है कि बाहर खाने का मतलब है 170 या 200 रुपए का डिश होना चाहिए। बहुत लोग आज इस देश में ऐसी जगह ही खाने जाते हैं।
मैं नहीं कह रहा कि खाना टेस्टी नहीं है, मैं भी जाता हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इसलिए जाना पड़े क्योंकि मेन्यू के राइट हैंड साइड पे जो दाम है मुझे तकलीफ देते हैं, तो एक आम जिंदगी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी एक आम जिंदगी है, ये भी एक आम जिंदगी है। ट्रेन में बड़ा मजा आता है, बचपन में हम लोग ट्रेन में बड़ा सफर करते थे, लेकिन अगर 1 घंटे में कहीं पहुंचा जा सकता है तो उसके लिए 24 घंटे लगाने की क्या जरूरत है। ये एक आम जिंदगी है, एक आम इंसान की सवारी भारतीय रेल। लेकिन एक खास जिंदगी भी आपको दिखाते हैं। ये खास जिंदगी है, ये सफल जिंदगी है, ये रोकड़ा की जिंदगी है। और जब मैं एक बार किसी को चीज दिखा रहा था, हो सकता है मैंने कभी पहले मीटिंग में बताया हो, तो किसने मुझे कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता सर, रोकड़ा सब कुछ नहीं होता। तो मैं उनको हमेशा शाहरुख खान का एक डायलॉग याद दिलाता हूं, जिनके बैंकों में जब तक करोड़ों रुपए ना पड़े हो ना, फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। बोलने में तब अच्छा लगता है जब बैंक में रोकड़ा पड़ा हो, और ये जिंदगी की सच्चाई है। आप गरीब बन के देखिए, आप दुनिया में गरीब बन के देखिए जिंदगी में क्या होता है। गरीबी अपनों को भी आपसे छीन लेती है, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है मेरे दोस्तों। तो खास जिंदगी की तस्वीरें देखते हैं, ये खास जिंदगी है, ये कोठी एक खास जिंदगी है। ये कोई बाहर का घर नहीं है, ये भारत का ही घर है, ये बाहर का घर नहीं है, ये भारत में लोग ऐसे घरों में रहते हैं। ये एक खास जिंदगी है, ये एक खास जिंदगी है। बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट स्कूल में जब मैं अपने बच्चे को भेज पाऊं, वो एक खास जिंदगी है। जहां बिजली कभी नहीं जाती, टीचर्स अवेलेबल होती हैं, और जब पढ़ के निकलते हो पूरी दुनिया आपके पीछे बढ़ती है कि हमारी कंपनी में काम करो, हमारे व्यवसाय को चलाओ। ये खास जिंदगी है मेरे दोस्तों, ये खास जिंदगी है। ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल्स है राजस्थान का। क्या मैं या आप यहां रहना पसंद करोगे, या वो पहले वाले होटल में जाना पसंद करोगे? स्विमिंग पूल यहां भी है। क्या ऐसा होटल में अगर वेकेशन मनाने को मिले, और हमारे जितने भी स्मैक मेंबर्स हैं और उसके अलावा जितने भी करोड़पति मोदी केयर में हैं, वो ऐसे होटलों में जाकर जिंदगी बताते हैं। क्या मुझको ऐसी जिंदगी चाहिए? क्या मुझे रोकड़ा चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को ये आराम दे पाऊं, ये मजे दे पाऊं? मेरे दोस्तों, ये खास जिंदगी है। ये आईटीसी बुखारा रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है। आईटीसी बुखारा दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, लेकिन अभी बाकी छोटे शहरों में नहीं है। ये मेन्यू कार्ड है आपके सामने। यहाँ 170 रुपए की दाल नहीं आती, 1675 रुपए की एक दाल है, प्लस टैक्सेस, और एक गुलाब जामुन की प्लेट 575 रुपए की। अगर मुझे लगता है कि ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना चाहूंगा, बहुत बेहतरीन खाना है, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट खाना है, अगर आपने कभी खाया हो, नहीं खाया तो खा के देखिए। लेकिन अगर ये रेट मुझे तकलीफ देते हैं, अरे 1675 रुपए का दाल, लूट मचाई हुई है, तो ये खास जिंदगी है। लूट तो तब मचती है जब इतना बड़ा बजट ही ना हो ना मेरा, तो लूट तो मचेगी नेचुरली। ऐसे तो BMW भी लूट है, मर्सिडीज भी लूट है। जब छोटी गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है, क्यों 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं लोग? ये एक खास जिंदगी है, ये भी एक खास जिंदगी है। हवाई जहाज का सफर या ट्रेन का सफर, ठीक है, कभी कभी कालका शिमला ट्रेन पर जा रहे हो टूरिज्म के लिए, वो बात अलग है। लेकिन दिल्ली से मान लीजिए मैं कलकत्ता जा रहा हूं ट्रेन में बैठकर, जो 24 घंटे लगते हैं वो सफर 2 घंटे में पूरा हो सकता है। ये खास जिंदगी है। और मेरे दोस्तों, ये खास जिंदगी है जब एक 3rd जनरेशन नेटवर्कर लगभग 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लेता है। ये खास जिंदगी है। और ये एक खास जिंदगी है 1.5-2 करोड़ की गाड़ी, जो हमारी तरह इस बिजनेस में आई, 200 रुपए से भी पहले कम का चेक कमाया, पैशन था, डेडिकेशन थी। ये एक खास जिंदगी है। तो अगर ऐसी जिंदगी चाहिए, शेर बनना है या शेरनी बनना है, तो चाणक्य नीति आज मैं आपको बताने वाला हूं, सिंपल तरीके से। हम सबको ये जिंदगी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे प्रशांत जी कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, किसको नहीं चाहिए ये जिंदगी? लेकिन पूछना तो बनता है कभी कभी, बिकॉज कभी कभी आप पता चले इतनी मेहनत करो, पसीने बहाओ, और लोग कहने हमें तो नहीं चाहिए जी, हमें तो गरीबी वाली जिंदगी पसंद है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए खास जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं, और आज खास जिंदगी का फॉर्मूला जानते हैं। सिर्फ एक इंसान आपको खास जिंदगी दे सकता है, आप जानते हैं कौन? आपका अपना नहीं दे सकता, मोदी केयर आपको नहीं दे सकता, हम सब बाद में आते हैं, वो है आप खुद। तो पहले खुद तैयार हो जाइए। अगर दिल से तैयार हो ना, अगर घुस चुके हो इस बिजनेस में, अगर दिल समर्पण दे चुके हो, अगर डेडिकेशन पूरी है, कमिटमेंट पूरी है,
आप के सामने कितने मर्जी चैलेंज आ जाए, कितनी मर्जी रुकावटें आ जाएं, कितना मर्जी कोविड आ जाए, आप अपनी जिंदगी को खास बनाओगे। और इसके पीछे कोई मुझे थ्योरी देने की जरूरत नहीं है। दुनिया में और मोदी केयर में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, इंक्लूडिंग मोदी केयर, जो खास करना चाहता था और हर चैलेंज के बावजूद हम लोगों ने मिलकर खास बनाया है। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, जिंदगी का बदलाव आपसे ही आएगा। और देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भगवान ने हमें दुनिया की सबसे महंगी मशीन दी है। हम दुनिया की सबसे महंगी मशीन है, बाय द वे, सबसे महंगी। आप जानते हैं हमारे शरीर का दाम क्या है? 6 लाख करोड़ डॉलर एज पर अपोलो हॉस्पिटल। 6 लाख करोड़ डॉलर का जिस्म है। 6 लाख करोड़ डॉलर, यानी कि अगर आप इसको 75 से गुणा करेंगे तो रुपए में निकाल लीजिएगा। 6 लाख करोड़ इंटू 75 कुछ अरब रुपए आएगा। इतना महंगा जिस्म, यानी कि अगर हमारी पूरी बॉडी को फैक्ट्री में बनाना पड़े तो इसका दाम लगभग कितना आएगा? तब भी गारंटी नहीं कि बॉडी पूरी चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा अनुमान है। इतना महंगा जिस्म, इतनी महंगी मशीनरी, और आम इंसान की हालत देखिए। एक आम इंसान की हालत देखिए, कर्जा कर्जा कर्जा, समझौते समझौते समझौते, जिंदगी भर समझौता, उसके लिए लोन, इसके लिए लोन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे बाहर निकलना है। एक जिंदगी है, एक जिंदगी है, इस जिंदगी को सफल बनाना है। और मोदी केयर के साथ जुड़िए, अपने अपलाइन के साथ जुड़िए और दिल से जुड़िए। देखिए मोदी केयर कोई जादू की डंडी नहीं है। मैंने मोदी केयर में लोगों को असफल होते हुए भी देखा है। वो असफल सिर्फ इसलिए होते हैं, जिस काम में मैं असफल होता हूं, काम बुरा अच्छा कोई नहीं होता, सब काम अच्छे होते हैं, लेकिन असफलता तभी मिलती है जब मैं खुद ही सफलता नहीं चाहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस दलदल से बाहर निकलते हैं, इस समझौतों से बाहर निकलते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहूंगा, आज के चीफ गेस्ट जो आज खास चल कर आए हैं हम सब लोगों के लिए। अगर आप ऐसे इंसान से मिलना चाहते हो जो मुझे मालूम है मिलना चाहते हो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है चाणक्य, यानी कि जिनको कौटिल्य के नाम से भी बुलाया जाता है। और हम कहते हैं ना कि यार इसका दिमाग तो चाणक्य जैसा तेज है। ऐसा विद्वान कहते हैं कि दुनिया में आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्य डायनेस्टी में ये होते थे, ब्राह्मण थे, और इतने लर्निड ब्राह्मण थे। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के ऊपर जो सबसे अच्छी बुक लिखी गई है, आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, वो चाणक्य जी ने लिखी थी। और जिस इंसान को दुनिया जानती है, जिसके रेफरेंसेस आज भी दिए जाते हैं कि चाणक्य जैसा दिमाग है, आज वो हमारे लिए आए हैं। और आज वो मेरे अंदर घुसे हुए हैं थोड़ी देर के लिए। उन्होंने कहा प्रशांत जी 40-45 मिनट ही घुसूंगा, उसके बाद वापस चले जाऊंगा, लेकिन 40-45 मिनट में जो मेरे बारे में बताना है आप लोगों को बताइए। और आज चाणक्य जी आपको कुछ सीख देने वाले हैं कि रोकड़ा कैसे ज्यादा कमाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय कमाए। तो इनकी एक चाणक्य नीति है, एक किताब थी चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में बहुत बहुत अच्छी किताब है, और इसका आप जो संस्कृत रूप है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैंने जो मेन चीजें थी आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, 9 से 10 पॉइंट हैं क्विकली, कि चाणक्य नीति में हम क्या सीखते हैं जिससे हम अच्छा रोकड़ा कमा जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट वो है एटीट्यूड। देखिए सोच हम सब लोग बार बार सुनते हैं, बहुत लोग हमें सोच के बारे में बताते हैं। मोदी केयर का भी एक स्लोगन है, सोच बदलो। समीर सर भी कहते हैं सोच बदलो दुनिया बदलो। आप लोगों को बताते हैं एटीट्यूड सही रखो। लेकिन इन्होंने एक चीज बताई कि राइट एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। राइट एटीट्यूड वो होता है जो रियलिटी पे बेस्ड होता है और अजम्पशन पे नहीं। मुझे गोली लग रही है, दुश्मन सामने खड़ा है, फायरिंग हो रही है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और मैं कहूं जी मुझे आज कुछ नहीं होगा, तो क्या मेरा वो एटीट्यूड मुझे बचाएगा? मैं कोई मीटिंग नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं करता, कोई प्लान नहीं दिखाता, प्लान खुद नहीं समझता, डेमो नहीं दिखाता, और मैं पॉजिटिव रहता हूं कि मेरी जिंदगी बदलेगी। क्या मेरी जिंदगी बदलेगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। और चाणक्य जी ने बोला कि रियलिटी के ऊपर अपना एटीट्यूड बनाओ। मुंगेरी लाल की हसीन सपने नहीं करना है कि करना कुछ नहीं है, लेकिन सपने मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के। लोग क्यों असफल होते हैं किसी भी चीज में? क्योंकि वो सोचते बड़ा है, एटीट्यूड अच्छा रखते हैं, पर रियलिटी के ऊपर एटीट्यूड नहीं रखते। और अगर आप रियलिटी के बेसिस पे एटीट्यूड रखेंगे
तो आप अपनी वीकनेसेस को जान पाएंगे और उन वीकनेसेस को हटा पाएंगे। वीकनेस हटाओगे, अपनी कमजोरियों को हटाओगे, अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में तब्दील करोगे तो आपको और रिजल्ट आएगा। सो हैव द राइट एटीट्यूड, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड बट हैव द राइट एटीट्यूड। बहुत फर्क है पॉजिटिव एटीट्यूड राइट एटीट्यूड में। पॉजिटिव यानी कि मर रहा हूं, डूब रहा हूं, कुछ नहीं करता हूं तो भी लगता है कि दुनिया में राजा बनूंगा। राइट एटीट्यूड का मतलब है मैं कहां हूं, मुझे कहां जाना है, उस हिसाब से मैं अपनी सोच को पॉजिटिव बनाता रहता हूं। सो फर्स्ट पॉइंट, हैव द राइट एटीट्यूड। हैव द राइट एटीट्यूड, दिस इज रियलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हमारे बिजनेस में। देखिए सिर्फ नारेबाजी से रुपए नहीं आएंगे, सिर्फ ये बोलने से कि मैं जीबीटी जाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, ये बोलने से सिर्फ रुपया नहीं आएगा। नारेबाजी से रुपए नहीं आएंगे, सिर्फ अपने आप को ये पॉजिटिव अफर्मेशन देने से, शीशे के आगे खड़े होकर कि मैं जीबीटी बनूंगा, ये जरूरी है, बट उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। तो अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आज आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है लेकिन कल नेगेटिव भी हो जाएगा। तो मैंने मोदीगढ़ में बहुत लोगों को देखा जो आते तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से हैं, दुनिया में कई चीजें पॉजिटिव एटीट्यूड से स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, नेगेटिव हो जाते हैं। सो डोंट लेट दैट हैपन। दूसरी चीज जो चाणक्य जी ने बोली, वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि एजुकेशन आपका सबसे अच्छा दोस्त है और एक एजुकेटेड पर्सन की हमेशा रिस्पेक्ट होती है। और सुंदरता और जवानी के सामने एजुकेशन बहुत बड़ा है। तो सिर्फ सुंदर या जवान होने से आदमी आगे नहीं बढ़ेगा लाइफ में, एजुकेशन चाहिए। ये चाणक्य जी का टीचिंग था और कितना एप्ट है हमारे बिजनेस में। अगर मैं सीखूंगा ही नहीं बिजनेस को, अगर मैं सिर्फ बिग पिक्चर, ड्रीम, बड़ा सपना वही सीखता रहूंगा, बेसिक नहीं सीखूंगा, बेसिक प्लान दिखाना नहीं सीखूंगा, डेमो नहीं दिखाऊंगा, प्लान नहीं दिखाऊंगा, परिवर्तन नहीं करूंगा, मीटिंग नहीं करूंगा, और इस सबको करने के लिए तो सीखना पड़ेगा ना, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है बड़ी बातें करने का, बिल्कुल चाहिए। दुनिया में हर चीज में आदमी बड़ा सोच के किसी चीज को शुरू करता है ना, चाहे वो नौकरी शुरू करे, चाहे वो बिजनेस शुरू करे, बड़ा सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन भी तो लीजिए साथ में। तो अगर आपको कोई गुरुकुल ही नहीं है, अगर आप अपने गुरु के पास नहीं बैठते या अपना गुरुकुल नहीं चलाते हो, अपने डाउनलाइंस को नहीं सिखाते हो, अपने अपलाइन से एजुकेशन, राइट एजुकेशन नहीं पाते हो, तो पॉजिटिव एटीट्यूड कितनी देर तक रहेगा बताइए। देखिए खाली पेट भजन नहीं होते हैं, और पेट भरने के लिए एजुकेशन चाहिए, राइट स्किल चाहिए। स्किल कोई बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी चीज में इतने अच्छे हो कि आपका मुकाबला करने वाला कोई ना हो, तो आप दुनिया में यूनिक बनेंगे, और यूनिक लोग कहीं भी जाएं वो रुपया कमा लेते हैं। आप रिक्शा चलाइए, चलिए दिल से चलाइए, और ऐसी रिक्शा चलाइए जैसी कोई और रिक्शा ना चलाता हो, आप तो भी करोड़पति बन सकते हैं। तो काम में एजुकेशन पाइए, स्किल पाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज चाणक्य जी ने बड़ी अच्छी बताई कि आप उतना ही कमाएंगे जितनी आपकी काबिलियत है। मोदी केयर में जैसे आपने देखा है कि लोगों के टाइटल कईयों के सेम होते हैं, लेकिन चेक में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों होता है ऐसे? मैं भी जीबीटी, वो भी जीबीटी, मैं भी प्रेसिडेंशियल, वो भी प्रेसिडेंशियल, मैं भी डायरेक्टर, वो भी डायरेक्टर, मैं भी 13%, वो भी 13%। तो उसका चेक मेरे चेक से ज्यादा कैसे? उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे? क्योंकि जितनी काबिलियत होगी उतना तो रुपया आएगा, काबिलियत ही नहीं होगी तो रुपया भी नहीं आएगा। तो चाणक्य जी ने बोला कि अगर आप अच्छा कमाना चाहते हो तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, काबिल बनो, और काबिल के लिए एजुकेशन बड़ी जरूरी है, राइट एटीट्यूड होना बड़ा जरूरी है, कुछ करने की इच्छा होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, लोग काबिलियत ही नहीं बढ़ाते, लोगों को लगता है कि बस टाइटल हो जाए, बस एक बार टाइटल हो जाए, अच्छी बात है टाइटल हुआ, पर वो गेंदे की फूल की माला कितने देर तक जिंदा रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। पर बैंक में पड़ा हुआ करोड़ों रुपया जिंदगी भर के लिए मान सम्मान देगा, जिंदगी भर के लिए आपकी जिंदगी बहुत हद तक आरामदायक हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अपनी काबिलियत बढ़ानी है, काबिल बनना है, और काबिल बनने का एक और फॉर्मूला बताता हूं, जो करो दिल से करो, अपने आप काबिलियत आनी शुरू होगी, आप सीखना शुरू करोगे, आप रास्ते ढूंढने शुरू करोगे। अगर कल कोचिन में भी मीटिंग हो रही होगी ना, कोचिन यानी कि केरला में, और अगर आप श्रीनगर में रहते हो, आप तो भी हवाई जहाज या ट्रेन पकड़कर वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको काबिल बनना है, आपको कुछ जिंदगी में कर गुजरना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम केपेबल, बिकम केपेबल। एक और चीज बड़ी अच्छी बताई देखिए चाणक्य जी ने,
कि जो आलसी लोग होते हैं ना, एक्शन एक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आलसी लोगों का ना तो कोई प्रेजेंट होता है ना कोई फ्यूचर होता है। आलसी लोगों का ना तो कोई प्रेजेंट होता है ना कोई फ्यूचर होता है। देखिए उनकी ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां मेरी नहीं है, ये चाणक्य जी की पंक्तियां हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, कर्म यानी कि जो एक्शन करते हो, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, यानी कि किस्मत और किस्मत पे नहीं, राशियों पे नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। हाउ पावरफुल! रावण और राम जी दोनों की राशियां एक थी, एक बन के भगवान, एक मारा गया। तो किस्मत जिंदगियां नहीं बदलती, राशियां जिंदगी नहीं बदलती। मैं चैलेंज नहीं कर रहा आपकी किसी सोच को, मैं बिलीव नहीं करता, चाणक्य जी भी बिलीव नहीं करते थे। और दुनिया में जितने भी लोग सफल बनते हैं ना, वो कहते हैं कि हम अपनी राशियों को अपने तरीके से बदलेंगे। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है, राशियां भी उन्हीं का साथ देती हैं जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो आप सब राम हैं, हम सब रावण भी हैं। अब हम राम बनना चाहते हैं कि रावण बनना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उस पर डिटरमिन होगा कि मैं मोदी केयर में कहां पहुंचूंगा या जिंदगी में कहां पहुंचूंगा। याद रखिए, एक्शन इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। हर चीज की जर्नी हरकत होती है, वो हिंदी में है ना, हरकत में बरकत, हरकत में बरकत। एक्शन ही नहीं हो रहा। आज मीटिंग करी, 6 दिन फिर सो गए, फिर 2 दिन बाद जोश आया, सुरेखा जी की मीटिंग देखी, निशांत जी की मीटिंग देखी, अरे यार क्या एनर्जी आ गई है, फिर 2 दिन जोश में काम किया, फिर 4 दिन जाके सो गए। तो एक्शन तो डेली करना है ना। डेली खाना खाते हो ना, हम लोग डेली खाना खाते हैं, नहाते हैं कि तो नहाते हैं कि नहीं पता नहीं, बट डेली तो खाना खाते हैं, डेली पानी भी पीते हैं। तो जो चीज डेली करते हैं, हमें पता है कि नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसे अगर मोदी केयर में मेरा एक्शन डेली नहीं होगा, आप पार्ट टाइमर हो फुल टाइमर हो, एक्शन रेगुलर करना है। और याद रखो कि सफलता एक गेम है। देखो गेम में अगर जीतना है ना, बार बार खेलो, बार बार खेलो, डोंट वरी विद नो, एक्शन करो, नो से मत डरो। आगे एक पॉइंट आएगा भी, चाणक्य जी ने इसके ऊपर भी कवरेज किया है। सक्सेस एक खेल है, जितनी बार खेलोगे उतनी बार सफल होगे। क्रिकेट प्लेयर, जैवलिन थ्रोअर, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ल्ड चैंपियंस हैं, ये बार बार प्रैक्टिस कर करके आज वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो जब तक आप लगातार कील को दीवार में नहीं ठोकोगे, वो कील दीवार में घुसने वाला नहीं है। ओके, सो राशियों पे नहीं, किस्मत पे नहीं, एक्शन पे काम करिए। आप जितना ज्यादा एक्शन और जितना क्वालिटी एक्शन करोगे, उतना जल्दी आप अपनी जिंदगी में रोकड़ा कमाओगे। और उसके लिए काबिलियत जरूरी है। पहले जैसे मैंने बताया, एक्शन करने के लिए काबिलियत चाहिए, राइट एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, लेकिन साथ में राइट एटीट्यूड चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो चाणक्य जी ने बताई, कमिटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लोगों में कमिटमेंट ही नहीं होती, और सबसे बड़ा कारण फेलियर का अगेन इज नॉन कमिटमेंट। अगर मुझे अपने बीवी, पत्नी या पति या बच्चों की तरफ कमिटमेंट नहीं होगा, तो क्या मैं घर चला पाऊंगा? आप कमिटेड हो ना अपने परिवार की तरफ। अगर मेरी माता जी या पिताजी या बच्चे या बीवी या पति या भाई या बहन बीमार हो जाएं, तो क्या मैं उनको सड़क पे छोड़ दूंगा कि आप बीमार हो गए, अब आप किसी काम के नहीं रहे? या उनकी देखभाल करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा कमिटमेंट है उनकी तरफ। वो 7 फेरे लगाए थे तो कमिटमेंट लिया था ना। ऐसे ही कमिटमेंट 7 या 8 मीटिंग अटेंड करके आपको मोदी केयर की बिजनेस को देना है। तो याद रखो, जीवन में सही निर्णय लेने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये चाणक्य जी ने बोला। अच्छा, हमारे यहाँ एक डायलॉग है सलमान खान जी का, ये मेरा नहीं है, ये चाणक्य जी का भी नहीं है, सलमान खान का है, कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। अच्छा, कुछ लोग उल्टा करते हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं सबकी सुनता हूं लेकिन अपनी नहीं सुनूंगा। मेरी कमिटमेंट थी, मेरा सपना था, मेरी सोच थी, मेरी जिंदगी है, मुझको खास बनाना है। मैंने कमिटमेंट करी पहले दिन कि मैं अपनी जिंदगी मोदी केयर के साथ बदलूंगा, लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट को नहीं सुनता, पड़ोसी की कमिटमेंट को सुनता हूं, दोस्तों की कमिटमेंट को सुनता हूं। वो थोड़ा काम आने वाले हैं मेरे, काम तो मैंने अपने खुद के आना है। मेरे तो देखो, कोई मेरे अगर काम आएगा, जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं खुद हूं। हाँ, दुनिया में आपको सपोर्ट करने वाले लोग होंगे,
बट काम आपने और मुझको ही करना है, कोई मेरा काम नहीं कर सकता, मेरे पिताजी माताजी भी नहीं कर सकते। एग्जाम में बैठना मुझे ही, कितना मर्जी लोग मुझे प्यार करें। तो आपका कमिटमेंट आपका है। शाहरुख, वो सलमान खान वाला डायलॉग याद रखिएगा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। सोच लिया ना अगर इसमें ये करना है, और कमिटमेंट एक्शन पे डालिए, सिर्फ आउटपुट पे मत डालिए कि मुझे टाइटल चाहिए। अगर इनपुट अच्छा नहीं होगा, एक्शन अच्छा नहीं होगा, तो आउटपुट भी अच्छा नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं कि कमिटमेंट तो कर दिया कि इस महीने डायरेक्टर बनना है, इस महीने सीनियर डायरेक्टर बनना है, इस महीने 1 लाख रुपए का चेक लेना है, वो कमिटमेंट हो गई, वो आउटपुट की कमिटमेंट हो गई। लेकिन इनपुट जो डालोगे मशीन में वही बाहर आएगा। गन्ना डालोगे तो गन्ने का जूस बाहर आएगा, सेब डालोगे तो सेब का जूस बाहर आएगा, कद्दू डालोगे तो कद्दू का जूस बाहर आएगा। तो कद्दू डालोगे तो गन्ने का जूस नहीं मिल सकता, है ना। तो गन्ने के जूस की मशीन में गन्ना ही डालना है, जो जूस चाहिए वो डालो, और उस पर ध्यान दो, उस पर कमिटमेंट दो कि आज मैं इतनी मीटिंग करूंगा, इतने डेमो दिखाऊंगा, इतने लोगों से बातचीत करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट। अगली चीज मेरे दोस्तों, चाणक्य जी की एक और टीचिंग, देखिए कितनी सिंपल टीचिंग्स है ना। ये करीबन 2500-3000 साल पुरानी टीचिंग्स हैं। दुनिया कभी नहीं बदलती। 3000 साल पहले भी लोगों की ये सोच थी, तब भी चाणक्य जी बताते थे लोग इंसान तो इंसान ही रहेंगे। 3000 सालों में भी लोग नहीं बदले। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि आप इतने लंबा समय भगवान ने नहीं दिया कि आप जिंदगी भर गलतियां करते रहो। कितना पावरफुल डायलॉग है चाणक्य जी का, वाह चाणक्य जी। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि भगवान ने अभी हमें इतनी लंबी जिंदगी नहीं दी है कि मैं जिंदगी भर गलतियां करता रहूं। ये आग है आपके सामने जल रही है, क्या इसमें हाथ डालोगे? कितने लोग हैं, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, कितने लोग दिल को बताइए अब इसमें हाथ डालेंगे? क्यों नहीं डालोगे? पता है आज जल जाएगा। कभी जला नहीं, मेरा तो जला नहीं, लेकिन मेरी माता जी ने बताया था कि अगर आग में हाथ डालोगे हाथ जलेगा। पता है गलती है, मेरी माता जी ने जो गलती करी थी उन्होंने मुझे बताई, वो गलती मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो कितना एक्सपीरियंस मोदी केयर में अवेलेबल, 25 साल का एक्सपीरियंस अवेलेबल है। तो जो गलतियां मैंने करी हैं, जो नहीं करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आपने वो गलती नहीं करनी। देखिए अब आपका कितना टाइम बच गया। जहां पर मैं मान लीजिए 10 साल में पहुंच पाया, आप 2 महीने में पहुंच सकते हो, बिकॉज वो सारी गलतियां जो मैंने करी वो आप नहीं रिपीट करोगे। और उसके लिए एक सक्सेस सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। सिस्टम्स क्यों बनाए जाते हैं? आपका अपलाइन क्यों कहता है परिवर्तन करो, शुरुआत करो, डेमो दिखाओ, राइजिंग स्टार्स को ग्रूम करो? क्योंकि यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। सही स्ट्रक्चर बनाओ, 100 पीवी पे फोकस करो, डीपीज अच्छे खोलो, धक्का नहीं मारना है, अच्छे डीपीज खोलो। ये क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि ये सक्सेस सिस्टम है। तो बार बार गलतियां नहीं करनी है। वो कहते हैं ना कि एक बार गलती करी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार गलती करने वाला या तो बेवकूफ है या वो फैसले ले चुका है कि मुझे जिंदगी में फेल ही होना है। उसको एक आम जिंदगी चाहिए। अच्छा, आम जिंदगी में दिक्कत कोई नहीं, ऐसे नहीं कि आम जिंदगी वाले पापी होते हैं, अच्छे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं, लेकिन आम जिंदगी तो आम ही जिंदगी रहती है। आम भी नहीं खा सकते, अल्फांसो आम भी आना मुश्किल हो जाएगा। देखिए 500 रुपए का आम भी खरीदना पड़ेगा तो हम सोचेंगे यार इतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सो डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, और लोगों की गलतियों से सीखो, सक्सेस सिस्टम को फॉलो करो। कितनी बढ़िया चीज एक और चाणक्य जी ने बताई। ये चाणक्य जी का डायलॉग देखिए, अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसको ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए कि उससे बड़ा जहरीला सांप नहीं, जो दिखता है वो बिकता है। एक कोबरा आता है, सुना होगा आपने, आप अगर नहीं देखा तो गूगल पे जाके देखिएगा। एक कोबरा आता है, एक आता है रैट स्नेक, रैट वो चूहे खाता है सिर्फ, उसमें कोई जहर नहीं होता। वो कोबरा जितना लंबा होता है, और जब उसको डराना होता है ना लोगों को, वो कोबरा की तरह सिर उठा लेता है, उसमें जहर नहीं होता, और लोग डरते हैं और सोचते हैं कोबरा है। तो अगर सांप जैसा जानवर ये जानता है, वो देखा ना जब कुत्ता भी गुस्से एकदम बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, जब जानवर को डराना होता है एकदम से फैल जाता है। जो मंकीज होते हैं वो अपनी छाती चौड़ी कर लेते हैं डराने के लिए, शोर ज्यादा निकालते हैं। तो ये तो जानवर हैं, हम तो 6 लाख करोड़ डॉलर की मशीन है, सबसे इंटेलिजेंट मशीन दुनिया की। तो जो दिखेगा वो बिकेगा। आप में आज जहर नहीं भी है, सफलता का जहर, ये गंदा वाला जहर आप मत लीजिए, लेकिन अगर आज आप वहां नहीं भी पहुंचना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बात करने का तरीका, आपका जूम पर बैठने का तरीका,
आपका बोलने का तरीका, आपका हाथ मिलाने का तरीका, आपका प्लान दिखाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि और आपसे बड़ा सफल इंसान दुनिया में कोई नहीं। लोगों में विश्वास आप में दिखना चाहिए। तो ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, एक ही इंसान है। कौन सा इंसान के साथ आप प्लान देखना चाहोगे? अब ये दोनों करोड़पति है, मान लीजिए दोनों करोड़पति है। ये अरबपति है मान लीजिए, ये जो बाल जिसके बिखरे हुए हैं, स्टाइलिश मैन। आजकल वैसे फैशन में आ गया है, मुझे कोई कह रहा था सर ये फैशन बन गया आजकल ऐसे बाल ना कटवाना और फटी हुई जीन्स पहनना, बट एनीवेज हमारे धंधे में फैशन नहीं है। तो ये इससे प्लान देखना चाहोगे या ये टाई वाले से देखना चाहो? हो सकता है ये आदमी 1000 रुपये कमाता हो टाई वाला, लेकिन यहां जाओगे ना जो दिखता है वो बिकता है। तो उस सांप की तरह बनिए जो जहरीला ना भी होकर ऐसे दिखाता है कि मुझसे बड़ा जहरीला सांप कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट योर अपीयरेंस। वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, राइजिंग स्टार्स। मुझे लगता है चाणक्य नीति मोदी के लिए लिखी गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। चाणक्य नीति में लगभग 120 पॉइंट है, मैं सिर्फ 10 कवर कर रहा हूं। अगर इसको करना शुरू करेंगे इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब आपको समय हो, कभी फ्री समय हो तो पढ़िएगा जरूर। राइजिंग स्टार्स, तो ये चाणक्य जी का डायलॉग है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, फिर मैं इसका अनुवाद भी कर दूंगा। इट इज बेटर टू हैव ओनली वन सन। बेहतर है कि आपका एक बेटा या बेटी हो जिसमें अच्छी क्वालिटीज हो, बल्कि 100 बच्चे जो बिल्कुल निकम्मे हो। एक इंटेलिजेंट बच्चा, अच्छी क्वालिटीज वाला, इंटेलिजेंट मतलब हमेशा नहीं कि क्लास में फर्स्ट आएगा वो इंटेलिजेंट है, अच्छी क्वालिटी का बच्चा हो, या 100 ऐसे बच्चे हो जो किसी काम के नहीं। चांद आसमान में एक ही होता है, लेकिन लाखों करोड़ों सितारों से ज्यादा शाइन उसका आता है। तो सितारों की रोशनी तो आप नहीं देख पाते उतनी जितनी आप चांद की देख पाते हो। तो ये प्रदूषण ना भी हो, वहां पर भी ऐसी सीन है। जाते दिल्ली में तो प्रदूषण बहुत है, वैसे नहीं दिखते तारे, चांद भी कभी कभी नहीं दिखता। लेकिन आज आप रात को जाइएगा अपनी छत पर और चांद को देखेगा, चांद की रोशनी सितारों से ज्यादा है। एक चांद है करोड़ों सितारों पर भारी। तो बल्कि सिर्फ एक टीम बना देना, सिर्फ लाखों हजारों लोगों को बिजनेस में जोड़ देना से अच्छा है 10 अच्छे लीडर बना। टीम अपने आप आगे बढ़ेगी। तो इससे गिनती मत करो कि आपकी एनरोलमेंट रिपोर्ट में कितने नाम आते हैं, इससे गिनती मत करो कि आज आपने कितने फॉर्म भरे ऑनलाइन जाकर, इससे गिनती करो कि आपने कितने राइजिंग स्टार्स बनाए, कितने चंदा मामा बनाए, कितने चांद बनाए। क्योंकि जो रोशनी 4 अच्छे लीडर करेंगे ना, वो 1000 कुछ ना करने वाली भीड़ आसपास भी नहीं आ सकती। अब लोग ये गलती बड़ी करते हैं, लोग टीमें तो बना देते हैं, नेटवर्क भी बना देते हैं, लेकिन लीडर अपने नीचे नहीं बना। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा सुरेखा जी ने जो एमसी लिया। मैं आपसे पहली बार मिला हूं सर, लेकिन आप बहुत बेहतरीन बोले। दिस इज राइजिंग स्टार, दिस इज राइजिंग स्टार। नहीं तो आप जनरली वही चेहरे देखते हो जो अनीश नाम था उनका। सुरेखा जी क्या नाम था? यस सर, अनीश जी थे, अनीश जी हैं। अनीश जी, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू सर, वेरी हैप्पी एंड यू स्पोक सो वेल सर। मैं तो आपको कभी मिला नहीं, लेकिन कभी मिलेंगे तो साथ बैठ के चाय पियेंगे, बट यू स्पोक सो वेल। तो ये चांद है। अब ऐसे आपको 4 लीडर चाहिए या कुछ ना बोलने वाले लीडर चाहिए, वो फैसला आप ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट वेरी गुड लर्निंग। डर 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 सबको लगता है, और डर हमसे कई बार कई चीजें कराता नहीं। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं हमेशा बताता हूं, आप जानते हैं लोग डर से इतना डरते क्यों हैं? उससे पहले कि ज्ञान में दूं, आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन ये ज्ञान में देता हूं। लेकिन लोग डर से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि ये बचपन से हमारे दिमाग में ये बिठाया गया है कि फेलियर गलत होता है। बच्चा क्लास में कम नंबर ले आए, पास ना हो, मैं कई जगह ना सुन रहा हूं, लोग माला उसी को बनाते हैं जो सफल होता है। जो बेचारा कोशिश करता है ना, उसकी पीठ पे थपथपाता कोई नहीं है। तो वो कहावत है ना, वो अमिताभ बच्चन जी की एक पोएट्री है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश जो लोग कर रहे हैं ना, फेलियर भी हो रहे हैं, फेल भी हो गए, कुछ नहीं होता। ऐसे कई एग्जाम्पल हो, बल्ब का एग्जाम्पल है, साइकिल का एग्जाम्पल है, वॉल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल है, हवाई जहाज का एग्जाम्पल है, सुरेखा जी का ऐसा एग्जाम्पल होगा, निशान जी के ऐसे एग्जाम्पल होंगे। बहुत स्ट्रगल किया, कई लोगों से फेलियर मिला, कई बार फेल हुए, लगे रहे।
तो डर, अगर आपने फेलियर से लड़ना है ना, चाणक्य जी का फॉर्मूला अपना लीजिए। जैसे ही फेलियर आए या डर लगे, डर लगे तो डर के अंदर कूद जाओ। सबसे अच्छा तरीका डर भगाने का। तो मुझे रोलर कोस्टर में बहुत डर लगता था, आज भी लगता है, आज का थोड़ा कम लगता है। तो मुझे पता नहीं, मैं हवाई जहाज 35,000 फीट से नीचे कूद सकता हूं, रोलर कोस्टर में नहीं बैठ सकता। तो एक बार हम मलेशिया गए मोदी केयर की ट्रिप में, तो एक वहां पे गेंटिंग आइलैंड में एक झूला था जो ऊपर ले जाता था फिर नीचे करता था। अच्छा, गेंटिंग आइलैंड पहाड़ पे है, तो जब ऊपर जाते थे आपको लगता था पता नहीं बादलों में पहुंच गए हो, और जब नीचे आता था मैं तो बेहोश हो गया था। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त, उन्होंने पानी वानी मारा आंखों में। मैंने कहा जिंदगी भर किसी झूले में नहीं बैठूंगा, जिंदगी भर। उसके बाद मेरा एक दोस्त मुझे जबरदस्ती ले गया झूठ बोलकर, कह रहा आज झूले में बैठते हैं, ये बच्चों का राइड है। ये भी मोदी केयर के साथ ही था, बच्चों का राइड है, पेरिस में ट्रिप था डिज्नी वर्ल्ड में, तो इसके अंदर से चलते हैं। मैंने कहा बच्चों का राइड है, बैठ जाता हूँ। वो बच्चों का राइड नहीं था, लेकिन मेरा अब डर थोड़ा और कम हो गया। तीसरी बार मैंने कहा डरना क्यों, घुस जाता हूँ ना रोलर कोस्टर, कोई गिर थोड़ा जाएगा रोलर कोस्टर नीचे। और आज मेरा डर 98% हट गया। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि 100% हट गया, 98% आज मेरा डर हट गया। तो अगर मीटिंग करने में डर लगता है ना, डेमो दिखाने में डर लगता है, करना शुरू कर दो, डर अपने आप हट जाएगा। डर बोलने में डर लगता है, डर अपने आप हट जाएगा। कोशिश तो करो। दुनिया का कोई भी चैंपियन ये नहीं कह सकता कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, कोई नहीं कह सकता। मेरे को सामने खड़ा कर दीजिए किसी को जो ये कह दे जी मैं तो पैदा ही माँ ने जब पैदा किया था तो मैं चैंपियन बन के पैदा हुआ था, चांस ही नहीं। करण को छोड़ दो, अगर आप महाभारत में जो करण थे, ऐसे करण दुनिया में आजकल मिलते नहीं। सो एज सून एज फेयर अप्रोचेस यू, अटैक इट, अटैक करो उसको और उसको डिस्ट्रॉय करो। जब आप डर को अटैक करोगे ना तो डर पीछे हो जाएगा, आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। एंड फेयर इज नॉर्मल, डोंट वरी। डर नॉर्मल है। हॉन्टेड पिक्चर देखने से डर लगता है तो आज रात को कब्रिस्तान का जाके वॉक कराओ जाके। मैंने ये भी किया हुआ। तो मैं को एक बड़ा दोस्त कब्रिस्तान ले गया, कह रहा रात को कब्रिस्तान घूम के आते हैं। मुझे हॉरर पिक्चर में बड़ा डर लगता था बचपन में, अब डर नहीं लगता, बड़ा मजा आता है हॉरर पिक्चर देखकर। तो दिस इज हाउ यू रिमूव योर फेयर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक और चाणक्य जी की कितनी अच्छी लर्निंग। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा जहां चलती है उसी तरफ जाती है, लेकिन अच्छाई, इंसान की अच्छाई पूरी दुनिया में फैलती है। फूंक मारकर आप दिए को बुझा सकते हो, फूंक मारकर आप दिए को बुझा सकते हो। दिवाली में दिए जलाते हैं ना, दिए को बुझा सकते हो, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। हाउ पावरफुल। जो लीड बाय एग्जांपल करता है, जो एक अच्छा अपलाइन है, जो एक अच्छा लीडर है, दिल से काम करता है, दिल से अपने लोगों को आगे बढ़ाता है, दिल से अपने आप को आगे बढ़ाता है, उसकी अच्छाई पूरी दुनिया में फैलती है, दुनिया उसको जानती है। तो अगर आपको अगरबत्ती बनना है, दिया बनिए, अगरबत्ती बनिए, फैसला आपका। मेरा तो दिल से आपको तमन्ना है कि आप अगरबत्ती बनिए, कितनी मर्जी फूंक मार लीजिए, अगरबत्ती की खुशबू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो सिर्फ एक सुगंधित फूल की तरह नहीं बनना जिसकी खुशबू वहीं जाएगी जहां हवा चल रही। एक अच्छा इंसान बनिए। अब अच्छा इंसान का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे लेट जाएं और सबको कहें जी मेरे ऊपर से रोड रोलर ले जाओ, दैट इज नॉट अ गुड इंसान। अच्छे इंसान का मतलब है लीड बाय एग्जांपल। जो लोगों को कहने को करते हो उसको खुद पहले करो। एक ईमानदार इंसान बनो, मेहनती इंसान बनो, दुनिया हमेशा कदर करेगी। आज अब्दुल कलाम, सुरेखा जी ने तो उस पर किताब भी लिखी हुई है, अब्दुल कलाम जी को क्यों कदर करते हैं? प्रेसिडेंट को कोई जानता थोड़ा है देश, प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं लोग, लेकिन अब्दुल कलाम को लोग बोल ही नहीं सकते। अच्छे इंसान थे, बुरे इंसान थे, पॉलिटिशियन थे, बिल्कुल भी नहीं। So become like an agarbatti, lead by example. Do not become a manipulator. NQD वॉल्यूम, फलानी वॉल्यूम, वहां रोक दूंगा, यहाँ टोक दूंगा, उस कंपनी में चले जाऊंगा, 4 ज्वाइनिंग यहाँ डाल लूंगा। डू नॉट डू। सो बिकम अ कोच एंड अ मेंटर, जस्ट डोंट बिकम एन अपलाइन। सिर्फ अपलाइन मत बनिए, एक कोच और मेंटर बनिए। अगली सीख चाणक्य जी की, अगली सीख, और वो है एक लीडर की तरह सोचिए। लीडर सिर्फ बीवी पे काम नहीं करता, बीवी यानी बिजनेस वाले,
सिर्फ अपने चेक पे काम नहीं करता। देखिए फर्क देखिए, हम इसको मैंने ट्रांसलेट किया संस्कृत से। ट्रांसलेशन कुछ ऐसी है, ओनली अ कंसल्टेंट, सिर्फ एक कंसल्टेंट जो होता है वो सीढ़ी कितनी जल्दी चढ़नी है वही सीखता है, लेकिन जो लीडर होता है वो सीढ़ी चढ़ना तो सीखता ही है, लेकिन ये भी देखता है कि सीढ़ी सही दीवार पे लगी है। हाउ पावरफुल। सिर्फ एक कंसल्टेंट, जो कंसल्टेंट सोच होती है, वो सिर्फ सीढ़ी पर चढ़ना सीखता है जल्दी, कैसे जल्दी जीबीडी बन जाऊं, कैसे जल्दी लाख रुपए आ जाए। ठीक है, दिस इज नॉर्मल, एक लीडर भी ये करता है। लेकिन एक सच्चा लीडर इसके साथ एक और काम करता है कि ये सीढ़ी सही दीवार पे लगी भी है कि नहीं। सोचिए, अब सीढ़ी तो चढ़ गए लेकिन गलत दीवार पे चढ़ गए, मेहनत भी करी, जल्दी चढ़ भी गए, लेकिन दीवार ही गलत थी, तो नुकसान तो आपका हो गया। एक अच्छा लीडर बनिए, सही दीवार पे सीढ़ी लगवाइए, वो सही दीवार कौन सी है वो आपको चूज करनी है। तो सिर्फ जल्दी चढ़ना ही सफलता नहीं होती, सही तरीके से चढ़ने को सफलता कहते हैं। सो वन मोर वेरी पावरफुल लर्निंग फ्रॉम चाणक्य जी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, चाणक्य जी कह रहे हैं मैं जाने वाला हूं, जल्दी खत्म करो प्रशांत जी, आपका समय खत्म होने वाला है। तो उससे पहले कि चाणक्य जी मेरे अंदर से चले जाएं गेस्ट अपीयरेंस में, मैं आपको उनका अगला रूप बता देता हूं, और वो है बिकम अ ट्रू एम्परर, एक सच्चा राजा बनिए। देखिए, राजा तब तक है जब तक प्रजा है कि नहीं? राजा तब तक हो जब तक प्रजा है, प्रजा नहीं तो राजा नहीं। और राजा दूसरों की मदद के बिना कभी राज कर ही नहीं सकता। एक अच्छा राजा अपने साथ मंत्री रखता है। मंत्री क्यों रखता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे प्रजा पर राज करना है अच्छी तरीके से, अच्छा प्रजा को सुख देना है, तो मुझे मंत्री चाहिए अच्छे। तभी कहते हैं ना कैबिनेट मिनिस्ट्री। ऐसे ही चाणक्य जी ने बताया कि अच्छा राजा वो होता है जो सारा पावर अपने हाथ में नहीं रखता, कि मैं हूं, तुम क्या हो भैया, जो मीटिंग होगी मेरे से शुरुआत होगी, मैं ही खत्म करूंगा, मैं ही बोलूंगा, हर चीज मैं ही करूंगा। वो एक अच्छे राजे की निशानी नहीं होती, क्योंकि जिस दिन आप नहीं रहे फील्ड में, उस दिन आपकी टीम भी नहीं रहेगी, रोकड़ा आना बंद हो जाएगा। और एक पहिया किसी भी रथ को चला नहीं सकता, रथ के लिए 4 पहिए चाहिए। तो एक अच्छा राजा बनिए, लीडर डेवलप करो। आपके नीचे कितने लखपति आए हैं वो देखो। अगर आप करोड़पति हो, आप हर महीने कितने लखपति बनाते हो। अगर आप लखपति हो, आप देखो मेरे नीचे कैसे कितने लखपति आएंगे। सिर्फ मेरा चेक बढ़ना सब कुछ नहीं है, मुझे नीचे मंत्रियों को आगे बढ़ाना है। आप चूज करिए आपके मंत्री कौन बनेंगे, और जो मंत्री बनाओ वो अपनी टीम का राजा है, उसको बोलो तुम भी मंत्री बनाओ। तो एक पहिए से रथ को मत चलाइए। दिक्कत क्या है, लोग इसलिए भी रोकड़ा नहीं कमाते, स्ट्रक्चर ही एक लाइन का होता है, कहां से आएंगे रुपए बताइए। एक ही मंत्री है, सब कुछ उसी के ऊपर है। जिस दिन वो काम करेगा रोकड़ा आएगा, जिस दिन वो काम नहीं करेगा रोकड़ा नहीं आएगा। और कुछ लोगों की दिक्कत क्या है, एक भी मंत्री नहीं होता, सब कुछ मैं ही हूं, वो मंत्री कभी बनाना चाहते ही नहीं है। उनको इतनी इनसिक्योरिटी रहती है, इतना दुख रहता है कि कोई मुझसे बड़ा ना हो जाए। तो अगर मेरे नीचे 14 सुरेखा भार्गव जी आ जाए 14 लाइन में, अब तो वैसे ही करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। तो अपने नीचे लीडरशिप को बिल्ड कर, ठीक है, एंड बिकम अ ट्रू एम्परर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये चाणक्य जी का डायलॉग है सन 2000 BC, बिफोर क्राइस्ट। ऐसे ही कुछ समय था जब चाणक्य जी भारत में रहते थे। जिसके पास धन होता है, दौलत होती है, वेल्थ होती है, उसके पास दोस्त होते हैं, रोकड़ा। और जिसके पास वेल्थ होती है उसके पास पावर होता है, पावर। आप दुनिया में देखिए पावर किसके पास है, वो हमेशा वेल्दी लोगों के। गरीब आदमी के हाथ में पावर नहीं होती। तो गरीब आदमी क्या करता है, जिंदगी भर दुखी रहता है, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे प्लान में कोई आता नहीं, मेरी मीटिंग में कोई आता नहीं। लेकिन ये भी है कि हर अमीर आदमी कभी गरीब था, ये भी सही बात है। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट जो ग्रुप्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का भी गरीब थे। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी आप कंपनियां ले लीजिए, गैरेज से शुरू हुई थी। तो धन होगा तो ही दोस्त बनेंगे, धन नहीं होगा ना तो अपने भी छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आदमी की असलियत देखनी हो तो गरीब बन जाओ। देखो आपका साथ कितने लोग दुनिया में देते हैं, कोशिश करके देखो। तो अपने आप को जानबूझ के गरीब मत बनाओ, लेकिन किसी ने एक्टिंग करना, किसी दोस्तों को बोलना आज मैं गरीब हो गया हूं यार, सारे पैसे खत्म हो गए मेरे। अगर आपके पास अच्छे पैसे आते हैं, सच्चा दोस्त कितने हैं पता चल जाएगा आपको। सो बिकम वेल्दी, अर्न रोकड़ा। देखिए रोकड़ा आपको मान सम्मान भी देता है। कैमरा लेके अगर आप चाहते हो लोग आपके पीछे घूमे,
आपके साथ लोग चले, आपके प्लान में ज्यादा लोग आए, आपकी मीटिंग में ज्यादा लोग आए, आपका जूम सेशन अच्छा भरे, तो उसके लिए वेल्थ कमाओ, वेल्थ, और रोकड़ा बनाओ। और रोकड़ा बनाने के लिए ज्यादा रॉकेट साइंस मत लगाओ। अभी हमने आपको एपीपी प्लस प्रोग्राम दिया हुआ, उस पर काम करो ना। आप सोचना नहीं करना क्या। अभी आपको पीजीबीवी ग्रोथ प्रोग्राम दिया हुआ है, 1 नाइट 2 डे का वर्कशॉप भी दे दिया। अब आप वर्कशॉप के लिए काम करो, रोकड़ा अपने पाए। आप बोलो जी वर्कशॉप में क्वालिफाई करना, तो वर्कशॉप में तो मौज मस्ती करेंगे, डांस भी करेंगे, गाएंगे भी, रिकग्निशन भी होगा, सीखोगे भी बहुत कुछ, दुनिया के बेहतरीन स्पीकर से सीखोगे, पूरे देश में वर्कशॉप्स होंगी, एक अच्छे होटल में होंगी। तो करना क्या है रोकड़ा के लिए, जो बताया जा रहा है उस पर काम करो, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। 100 पीवी बता रहे हैं, 100 पीवी पे काम करो, 4 फ्रंट लाइन लेकर आओ। पीजीबीवी बढ़ाने में इससे बढ़िया, एपीपी प्लस से बढ़िया प्रोग्राम नहीं है, रोकड़ा अपना पाएगा। सन 2015 से लेकर अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स या प्रमोशंस डाले हैं, क्या उससे आप लोगों का रोकड़ा बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि आप लोगों ने उस पर काम किया, रोकड़ा आ गया। पीजीबीवी बढ़ेगा, रोकड़ा बढ़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो रोकड़ा कमाओ मेरे दोस्तों। गरीबी अच्छी नहीं होती मेरे हिसाब से, तो मुझे तो पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं होगी। लेकिन अगर आज आप गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अमीर नहीं हो सकते। जैसे मैंने कहा, दुनिया का हर अमीर आदमी कभी गरीब था। फोकस करिए, कमिटमेंट लाइए, चाणक्य जी से कुछ सीखिए। और ये है रिकैप। तो बड़ी संक्षेप में मैंने आपको चाणक्य नीति बताई। राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव नहीं सिर्फ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एटीट्यूड, एजुकेशन, सुंदरता और जवानी, और इन सब चीजों से बड़ी होती है एजुकेशन। काबिलियत, आपकी काबिलियत, एक्शन कितना लेते हो, कमिटमेंट कितना देते हो, बार बार गलती करते हो कि दूसरों की गलतियों से सीखते हो, आप दिखते कैसे हो, आप एक कोबरा की तरह दिखते हो या एक गार्डन स्नेक की तरह दिखते हो जो हरे रंग का होता है, कर कुछ नहीं सकता, लोग डरते भी नहीं उससे। आप राइजिंग स्टार्स पे फोकस करते हो कि नहीं, आप डर जब लगता है, क्या डर का सामना करते हो नहीं करते हो, फेयर का सामना करते हो नहीं करते हो, लीड बाय एग्जांपल करते हो कि नहीं करते हो, एक लीडर की तरह सोचते हो कि नहीं सोचते हो, सही दीवार पे सीढ़ी लगाते हो या सिर्फ सीढ़ी पर चढ़ने की तेजी रहती है, एक सच्चा राजा रहते हो कि नहीं रहते, और रोकड़ा में फोकस करते हो कि नहीं। तो गरीबी वाला माइंडसेट हटाइए, भगवान ने जो दिया बहुत है, भगवान बस तू ही है सब कुछ पालनहारे, छोड़ो, अपनी जिंदगी बदलो, रोकड़ा कमाओ, और जाने से पहले आखिरी में बनोगे वही जो बनना चाहते हो। मेरे भाषण के प्रवचन के बाद, मैं तो बहुत प्रवचन देता हूँ, बहुतों को दिए, लेकिन मैं आपको आपको मैं एज अ फ्रेंड बता रहा हूँ, मेरे प्रवचन से नहीं बनोगे, अपनी काबिलियत से बनोगे। रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा एक अच्छे अपलाइन की तरह, लेकिन चलना आपको है। और आखिरी में फैसला कर लीजिए क्या बनना चाहते हो। 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। तस्वीर नंबर 1, जिंदगी भर रोना चाहते हो, दुखी रहना चाहते हो, डरे रहना चाहते हो, गरीब रहना चाहते हो, या जिंदगी भर खुशियों के साथ नाचना चाहते हो, कूदना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, मजे करना चाहते हो, मोदी केयर की जिंदगी जीना चाहते हो, और अपने अपलाइंस की तरह सफल बनना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का चाणक्य नीति का ज्ञान इतना ही। थैंक यू सुरेखा जी, ऑल ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। वाओ, इट्स अमेजिंग सर। कहते हैं कि हम उतनी सक्सेस पाते हैं जितने हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और आपका ये आज का सेशन हम सबको बहुत मेंटल स्ट्रेंथ देकर के जा रहा है। बहुत कुछ थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत कुछ बेसिक है, बट बस डेफिनेटली इसको फॉलो करेंगे तो सर मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, और मेंटली स्ट्रांग हो गए तो बाकी तो सब मोदी केयर की जो प्रमोशंस की वेव है उस पर राइड करना है सर। और वो जो कर ले वो जीत ही जाता है। एक तरफ मेंटली स्ट्रांग होना है और दूसरी तरफ इतना समर्पण होना है कि बस जो मोदी केयर का प्रमोशन आ गया, मुझे उससे ऊपर कुछ सोचने के लिए ही नहीं है, जो ये कर लेता है वो जीत जाता है। बट आपकी जो यूनिक स्टाइल है बताने की, उसके साथ सर एक बड़ा सा, मैंने चाणक्य जी को 1-2 बार पढ़ने की कोशिश करी, 2-4 पन्ने पढ़े और फिर छोड़ दिया। नहीं, ये थोड़े ज्यादा विद्वान है, अपने इतना ज्ञान अपने को पचेगा नहीं। आज आपने वो सारी की सारी कैप्सूल, चाणक्य नीति की कैप्सूल आपने सर 45 मिनट्स में हमको दे दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार ताली आपके लिए बजाना चाहेंगे, और आपसे प्रॉमिस करते हैं सर, हम सब एजुकेशन पे फोकस करेंगे, हम सब कैपेबिलिटी बढ़ाने पे फोकस करेंगे, हम सब अपीयरेंस पे फोकस करेंगे, सारी की सारी जो चाणक्य नीति आपने बताई है उस पर हम फोकस करेंगे, और मोदी केयर को
और आगे, और कहते हैं ना बहुत शाही अंदाज में बढ़ाने के लिए जो भी करना है वो सब सर हम कर गुजरेंगे। तो आपका इस सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो आप स्ट्रेटेजी हमारे लिए बनाते हैं, जो हर महीने आप हमारे लिए प्रमोशन लाते हैं, जो मोदी केयर की जो भी स्ट्रेटेजी बनती है उसके पीछे आपकी बहुत मेहनत है, आपके सालों का एक्सपीरियंस है और मोदी केयर के लिए आपकी शुभ चिंतन है सर। उन सब चीजों के लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच सर जी। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। बार बार बुलाते रहेंगे सर, प्लीज आप आते रहिएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अमेजिंग, वाओ, दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग। मेरे को प्रशांत सर की जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो एक बहुत कंस्ट्रक्टिव ट्रेनर हैं और एक वो आपके हाथ में हमेशा जो भी सिखाते हैं वो एक मॉड्यूल के रूप में आपके हाथ में रख देते हैं और वो इतनी सिंप्लिसिटी के साथ देते हैं कि बात समझ में आती है और आप इस बात को डुप्लीकेट कर सकते हो। प्रशांत सर की सब ट्रेनिंग की खास बात ये होती है कि वो डुप्लीकेटेबल होती है। आप अब आपके पास मॉड्यूल आ गया, मैंने भी पूरा का पूरा सर का जो प्रेजेंटेशन है मैंने भी लिखा है और सर से भी कहेंगे सर हमको पीपीटी दे देंगे और बस फिर है ना हम सब के सब इसको अपने नेटवर्क में बढ़ा पाएंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आई कैन सी प्रमोद आचार्य जी। आज प्रमोद आचार्य जी को सब कुछ आता है, लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया है, सारा हिंदुस्तान उनको जो है वो मोदी केयर की शान कहता है। आज अगर वो चुपचाप बैठ करके इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और एक बात बताती हूँ, आज रात होने से पहले पहले प्रमोद आचार्य सर का मैसेज आएगा, ये सीखा ये सीखा ये सीखा, अपने नेटवर्क में पूरा बिल्ड करते हैं, लिंक भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम सबको भी इतना ही रिसेप्टिव होके, इतना ही हम्बल होकर के डेफिनेटली हर खास सेशन अटेंड करना चाहिए। एक रूटीन है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो मैं प्रमोद आचार्य जी के लिए और जितने भी बाकी के लीडर्स आज की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सभी के लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ। और अब एक सरप्राइज हम बुलाने जा रहे हैं हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर वर्षा गुप्ता जी को। आज का जो अभी मोदी केयर 1 नाइट 2 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम लेकर के आया है उसको शॉर्ट में 5 मिनट्स में आपको समझाने के लिए। तो आइए जोरदार तालियां बजाते हैं हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर वर्षा जी के लिए। वर्षा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू मैम मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड आज प्रशांत सर के बाद बोलने के लिए तो वैसे ही थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ये ऑफर शेयर करने आई हूँ, तो मैं स्ट्रेट अवे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों जो हमारा एपीबी प्लस ऑफर था वो एक्सटेंड हो गया है अक्टूबर तक। आपके सामने नया पोस्टर आ चुका होगा एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड। पहले सितंबर तक था, अब ये अक्टूबर के लिए भी एक्सटेंड हो गया है। करना क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी सेम है। जितने भी 7% से लेके एनक्यूडी तक थे आपको अपना जुलाई का देखना है, बाकी सारे महीनों को भूल जाओ। सिर्फ आपका जुलाई में अगर आप 7% से लेके एनक्यूडी थे, 16 पे थे लेकिन किसी कारण से डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसमें भाग ले सकते हो। आपको खुद का 1350 ग्रुप बीबी 1350 पर्सनल बीबी करना है। और अगर आपने 2 नए लोगों को फ्रंटलाइन बना लिया और उनका 1350 बीबी कर लिया, अगर पीवी में देखा जाए तो फ्रेश 50 पीवी आपको उन दोनों से भी करवाना है, अपना भी करना है, तो आपका जो पूरा एपीबी का चेक है उसमें आपको 25% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर यही काम आपने 4 फ्रंटलाइन करके कर दिया और मिनिमम 50-50 पीवी यानी 1350 पीवी सबका करा दिया, तो आपका पूरा एपीबी का चेक में आपको 50% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पर ध्यान रखिए यहाँ एक कैपिंग है 3000 रुपीज की, तो ये सितंबर एंड अक्टूबर दोनों में आप ले सकते हो। दोस्तों इसके ये तो था हमारा एपीबी ऑफर, पर इसके साथ में कंपनी ने एक बेहतरीन ऑफर हमें दे दिया है कल ही, और अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। आप देख सकते हो ये ऑफर बन गया है डबल बोनांजा ऑफर। फ्रेंड्स एपीबी ऑफर तो है ही, लेकिन इसके साथ में अगर आप सिर्फ 50 पीवी नहीं करके, मिनिमम पे फोकस नहीं करके थोड़ा ज्यादा कर लेते हो, खुद का अगर आप 100 पीवी यानी 2700 बीवी कर लेते हो और अपने 4 फ्रंटलाइन, हम ये ना सोचे कि हमें मिनिमम पे जाना है, 2 है तो 2 कम से कम 2 कर लें, हम 4 पे फोकस करते हैं फ्रेंड्स। और उन चारों का भी अगर 100 ईच पर्सनल बीवी हम पीवी करा देते हैं, यानी 2700 पर्सनल बीवी ईच, यानी हमने 2700 बीवी किया और हमारे 4 नए फ्रंटलाइन ने जो इस सितंबर मंथ में ज्वाइन किए हैं, उन्होंने अगर 2700 पर्सनल बीवी ईच कर लिया, तो फ्रेंड्स सितंबर में आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। सेम चीज आपको अक्टूबर में मेंटेन करनी है। आप उन्हीं 4 न्यू फ्रंटलाइन से कर सकते हो जो सितंबर में ज्वाइन किए।
अगर किसी रीजन से किसी ने नहीं किया तो आप कोई 5वां या 6ठा नया लेग खोल के भी 4 फ्रंटलाइन आपको न्यू मेंटेन करनी है, जो सितंबर या अक्टूबर की ज्वाइनिंग है और 2700 बीवी करना है। तो फ्रेंड्स बस ये 2 महीना करना है और आप इस वर्कशॉप के लिए, रेसिडेंशियल वर्कशॉप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, अगेन आपको सेम चीज है, जुलाई का अपना देखना है। अगर आप जुलाई में एक 7% थे, अप टिल एनक्यूडी 7% से 16% अगर एनक्यूडी थे, हर कोई इसमें एलिजिबल है। 2 महीना आप इस चीज को मेंटेन कर लीजिए, तो 2 दिन 1 रात का रेसिडेंशियल वर्कशॉप, जिसमें खाना पीना रहना, डीजे नाइट और बहुत सारी लर्निंग, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिर्फ आने जाने का आपको अपना पॉकेट से देना है, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको मिलेगा। दूसरा आता है क्वालिफिकेशन। अब हम सोचेंगे भाई जुलाई में हम तो डायरेक्टर थे क्वालिफाइड या उसके ऊपर थे, तो वो लोग भी जा सकते हैं इस रेसिडेंशियल वर्कशॉप में। उन्हें क्या करना होगा, उन्हें सिर्फ सितंबर या अक्टूबर दोनों में से किसी एक महीना में अपना वो टाइटल मेंटेन करना होगा जो वो जुलाई में थे। अगर जुलाई में पीडी थे, सितंबर या अक्टूबर में सिर्फ 1 महीना पीडी मेंटेन करके भी वो पे करके जा सकते हैं। बिल्कुल अगर लगेगा हमारी टीम जा रही है, इतने सारे लोग क्वालिफाई करके जा रहे हैं, हमें तो जाना है, तो आप पे करके जा सकते हो, पर 1 महीना आपको अपना पेड एज टाइटल जुलाई का मेंटेन करना होगा। सेम थिंग फॉर डायरेक्टर्स, सेम थिंग फॉर सीनियर डायरेक्टर्स अप टिल जीबीडी। और दोस्तों अगर कोई ऐसा है न्यू ज्वाइनिंग जो अगस्त में, सितंबर में या अक्टूबर में ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो इस एपीबी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वो 4 के स्ट्रक्चर पे किसी रीजन से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ सितंबर या अक्टूबर में किसी एक मंथ में भी अगर डायरेक्टर बन जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, दे कैन ऑल्सो पे एंड पार्टिसिपेट। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, एंड साथ में कंपनी ने बहुत ही खूबसूरत ये FAQs दे दिया है, जो मैं आपको 2 मिनट में बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपका दोनों क्वालिफाई हो जाता है, आप एक एनक्यूडी थे और आपका दोनों चीज क्वालिफाई हो जाता है, एपीबी प्लस भी हो जाता है, आपका वर्कशॉप भी हो जाता है क्वालिफाई और आपका पीजीबीबी भी, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा जो आप दोनों में से चूज कर सकते हैं, विच एवर यू वांट टू गो फॉर। एंड ऐसी बहुत सारे FAQs है कि आई एम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। मैम रीड कर दीजिए। हाँ भले ही एक क्वेश्चन आता है, आई एम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द रेसिडेंशियल वर्कशॉप एज माय बेस टाइटल इन जुलाई वाज लेस देन एनक्यूडी, डू आई नीड टू स्पॉन्सर 4 फ्रंटलाइंस इन ईच मंथ। तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी बताया कि आपको दोनों महीने में अलग अलग 4 फ्रंटलाइन नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपकी सितंबर की ज्वाइनिंग्स अगर 2700 करती है अक्टूबर में तो वेल एंड गुड, इन केस अगर नहीं करता है तो आपको एक नया फ्रंटलाइन खोलना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द न्यू फ्रंटलाइंस डज नॉट डू 2700 पीवीवी, अगर मैंने ए को ज्वाइन कराया लेकिन उसने 2700 नहीं किया, ए ने अपने नीचे A1 को ज्वाइन कराया, उसने कर लिया, तो क्या माना जाएगा? जी नहीं फ्रेंड्स, नहीं माना जाएगा। आपका फ्रंटलाइन का ही 2700 पर्सनल बीवी होना जरूरी है। एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि अगर आप दोनों चीज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, आप एपीपी के लिए वर्क कर रहे हैं और उस चक्कर में आप डायरेक्टर से 40,000 ऊपर से आपका ग्रुप बीवी हो जा रहा है, तो यू विल हैव अ चॉइस। आप रेसिडेंशियल वर्कशॉप विद एपीबी ले सकते हैं रिवॉर्ड में, या आप पीजीबीबी का रिवॉर्ड ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आई एम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द रेसिडेंशियल वर्कशॉप प्रोग्राम, क्योंकि जुलाई में मैं एनक्यूडी से नीचे थी तो मैं एलिजिबल तो हूँ, along with doing the qualification of residential workshop September and October। अगेन ये वही सवाल है, तो मैं क्या तीनों प्रोग्राम के लिए करूंगी? नहीं फ्रेंड्स, आपके पास चॉइस रहेगा, क्योंकि हम जैसे हर बिल पे एक ही ऑफर ले सकते हैं, यहाँ भी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी ले सकते हो। I am eligible to participate in the residential workshop program as my base title in July was less than NQD. However, I could not qualify via APB plus, but became a director in October. Can I still participate? Yes, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप APB के थ्रू आप NQD से नीचे थे, NQD उसके नीचे थे, लेकिन आप APB के स्ट्रक्चर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपका डायरेक्टर हो गया किसी भी एक महीना, तो डेफिनेटली आप पे करके जा सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन है, आई वाज सीनियर डायरेक्टर इन जुलाई और आई मेंटेन माय टाइटल इन सितंबर और अक्टूबर, एम आई एलिजिबल? यस। अगर आप सीनियर डायरेक्टर थे, किसी भी टाइटल पे थे और किसी भी एक मंथ आपने अपना टाइटल मेंटेन कर लिया, ओनली 1 मंथ भी कर लिया, तो आप पे करके जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त आया है, एंड कंपनी ने FAQs में इतने अच्छे से बता दिया है
तो बस खुद का 2700 करिए और 4 फ्रंटलाइन से 2700 कराइए सितंबर अक्टूबर में, एंड यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अगर मैं क्लियर कर पाई तो। बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई हैं आप, और इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमने जस्ट देखा कि हाँ जी वर्षा जी हैं, एंड सिमी जी ने आपको कॉल किया कि आप ये करना चाहेंगे, एंड यू जस्ट सेड यस टू इट, एंड जोरदार तालियां हम आपके लिए बजाना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरती से आपने जो है ना वर्कशॉप और ये प्रमोशन बता दिए हैं। मैं चाहूंगी जल्दी आपका एक डीवीएस कराया जाए, जल्दी आपकी एक एलडीपी कराई जाए। यू आर ए ग्रेट लीडर, एक्चुअली प्रेजेंटर, ग्रेट कम्युनिकेटर, ये सब तो है ही, पर साथ में एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। हम चाहेंगे कि हमारी वाओ वुमेन में हम आपको प्रेजेंट करें और दुनिया देखे कि हाँ, एक खाली एक औरत के लिए, एक नारी के लिए खूबसूरत होना काफी नहीं है, खूबसूरत अगर उसकी सोच हो तो वो बहुत बहुत और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो जोरदार तालियां हम आपके इस कमिटमेंट के लिए बजाना चाहेंगे। बहुत अच्छे से आपने सिखाया। थैंक यू सो वेरी मच वर्षा जी, थैंक यू वेरी मच। वाओ वाओ वाओ। सो इसको कहते हैं एक परफेक्ट एलडीपी। एक तरफ प्रशांत सर ने हमें मेंटली स्ट्रांग बनाना सिखाया, फिर उन्होंने लास्ट में हमें बता दिया रोकड़ा के लिए शॉर्ट में क्या करना है। भैया हमें जो भी मोदी केयर के प्रमोशन आते हैं उन पे राइट करना है, और समझदारी ये ही है कि हम हर एक प्रमोशन को लेकर के सबसे पहले पर्सनल मोमेंटम लाएं। अगर हम खुद पर्सनली मोमेंटम में नहीं आएंगे कि यस कुछ भी हो जाए मुझे तो हर हाल में वो जो रेजिडेंशियल वर्कशॉप होगी वो अटेंड करनी है, और अगर हम उस डीजे पे अपने आप को नाचते हुए नहीं देखते लोगों के साथ, हम वो शाम एंजॉय करते अपने आप को नहीं देखते, तो हम किसी भी हाल में अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो पर्सनल मोमेंटम लाइए कि मैं हर हाल में क्वालिफाई करूंगा। दूसरी बात कीजिए, टीम में मोमेंटम क्रिएट कीजिए इस बात के लिए कि हाँ मुझे मेरी टीम में इतने लोग लेके जाने, मैं कम से कम इतने लोग लेकर के जाऊंगा। पहले अपने एक नंबर पे फिक्स होइए, फिर अपनी टीम से बात कीजिए कौन कौन जाना चाहता है, कौन कौन जाना चाहता है। वो जो आपने नंबर लिए उन नंबरों में लोगों के नाम फिट कीजिए, और जो कोई भी फिर कमिटेड रहता है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, उनके साथ मिलकर के मोदी केयर के बाकी के प्रमोशंस पे काम कीजिए, उन्हें क्वालिफाई कराइए। आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलकर के प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, दोनों मिलकर के इवेंट्स हो रही हैं, एक्शन हो रहा है। दोनों का परफेक्ट बैलेंस बनाते हुए अपने लोगों के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप क्वालिफायर्स निकालिए। और जो जो क्वालिफाई करता जाता है, किसी का एक भी साइन अप होता है तो उसको व्हाट्सएप पर अप्रिशिएट कीजिए कि इन्होंने रेजिडेंशियल वर्कशॉप का 25% पूरा कर लिया, इन्होंने रेजिडेंशियल वर्कशॉप का 50% पूरा कर लिया है। ये लोग, फिर जब थोड़े लोग क्वालिफाई होने लगे तो ये लोग क्वालिफाई कर गए, एक लिस्ट सी बनाने लगो, ये क्वालिफाई हो गए, ये क्वालिफाई हो गए, क्या आप क्वालिफाई हुए हो। और साइड बाय साइड 100 पीवी क्लब को प्रमोट कीजिए। जितने ज्यादा लोग 100 पीवी क्लब के मोमेंटम में आते चले जाएंगे, उतने ही ज्यादा लोग रेजिडेंशियल वर्कशॉप के लिए और एपीवी के लिए क्वालिफाई करते चले जाएंगे। तो सब कुछ एक साथ घेरना है। बिजनेस ना कभी भी पजल की तरह बिट्स एंड पीसेस में नहीं होता है, बिजनेस हमेशा एक साथ कंसोलिडेटेड अप्रोच के साथ किया जाता है। तो बिजनेस को चारों ओर से घेर लीजिए और वादा कीजिए अपने आप से कि कुछ भी हो जाए, अभी पता नहीं है, हमें अंदाजा भी नहीं होता समीर जी कैसे कैसे सरप्राइज देते हैं, हमें किस जगह पे लेके जाएंगे, हमारे को अपने ही शहर में होटल में जाने को मिलेगा या कोई आसपास के किसी दूसरे शहर में जाने को मिलेगा, वो सब क्वालिफायर्स पे डिपेंड करेगा। बट हमें इतना तो पता ही है कि मोदी साहब का तो हमेशा ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। तो भैया बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं तो मिस नहीं करने वाली हूँ, मैं हर हाल में आने वाली हूँ। कि आप आने वाले हैं ये डिसाइड कीजिए और प्रशांत सर ने जो सिखाया है उसको फॉलो कीजिए। दोस्तों ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग। कल है संडे, और कल संडे को हम बहुत ही स्पेशल डे होता है। सबसे पहले तो सुबह हम सक्सेस संडे करेंगे और हमारे बहुत खूबसूरत, बहुत पावरफुल, हर प्रोफाइल के लोग आपको कल सक्सेस संडे में न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन से अवगत कराएंगे। हम न्यू कंसल्टेंट माइंडसेट करेंगे, बिग पिक्चर करेंगे, शुरुआत करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, फास्ट स्टार्ट टू सक्सेस करेंगे। जिस किसी को भी आपने ज्वाइन कराया है पिछले कुछ दिनों में, उनको यहाँ ला करके बैठाइए तो उनका स्टार्ट टेक ऑफ उनका होना आसान हो जाता है सक्सेस संडे के थ्रू। तो आप हर हाल में अपने लोगों को सक्सेस संडे में लेके आइए। और ऑफ कोर्स शाम को संडे है, सुरेखा भार्गवा एंड टीम मिलकर के परिवर्तन करने वाली हैं। नहीं, ओहो, कल तो स्पेशल परिवर्तन है। कल स्पेशल परिवर्तन हमारी पल्लवी कौशिक जी एंड टीम करेगी। कल 3 सुपर पावरफुल वुमेन कल के परिवर्तन में आने वाली हैं। पल्लवी कौशिक जी करेंगी और हमारी स्पेशल गेस्ट में सुग्रा अमीन दीदी हैं और विजय लक्ष्मी रेड्डी जी हैं। तो एक आप देखेंगे कि एक सिंपल सी लेडी जिसका एक छोटी सी बच्ची थी, जिसके हस्बैंड एक 40-50 हजार की नौकरी करते थे और वो सक्सेसफुल हो गई। एक आप देखेंगे कि भैया टॉय शोरूम की मालकिन थी, एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट टॉय शोरूम की मालकिन थी और उन्होंने इस बिजनेस को किया और वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गई। तो एक आप देखेंगे जी दूध वाली थी और बस फैसला कर लिया कि हेलीकॉप्टर खरीदना है तो मर्सिडीज तक तो पहुंची गई हैं। हेलीकॉप्टर अभी जाकर के है ना प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही हैं और
मतलब कोई रोक नहीं सकता उनको हेलीकॉप्टर लेने से। और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मिलकर के कल शाम का परिवर्तन करने वाले हैं। तो आप जिस किसी भी लेवल के, जिस किसी भी प्रोफाइल के बंदे को इनवाइट करना चाहते हैं, कल के शाम के परिवर्तन में डेफिनेटली आप इनवाइट कर सकते हैं। तो लीप पर हम इसी तरह से आपके काम की इवेंट्स लाते रहेंगे। आप लीप के साथ लगातार कनेक्टेड रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू। प्रशांत सर, अनीश और वर्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए मैं आज की ये मीटिंग खत्म कर रही हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट।